हुआ था, जिसमें अभी रिजल्ट निकला था कुछ दिन पहले, और उस रिजल्ट में जो नियुक्ति पत्र की भी बात कर दी गई थी, नियुक्ति पत्र भी तय हो गया था, मगर एक नया नियम लागू जो हो गया था, जिसके कारण उस नियम का अलग आधार है, मगर इस नियम को बनाकर, इस आधार को बनाकर कुछ लोगों का जो है लगभग 1000 से ज्यादा लोगों का रिजल्ट जो है वो निर्धारित कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और उन्हीं मुद्दों को लेकर कुछ लोग अलग अलग जिलों से आए हैं, और हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ पूरा मुद्दा है और क्या कुछ आप लोग कहने आए हैं, एप्लीकेशन देने आए हैं। कुछ पहले अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार महतो है और मैं धनबाद जिला से आया हुआ हूँ। मैं भाषा के एक अभ्यर्थी रहा हूँ और ऐसे अभ्यर्थी रहा हूँ जो कि पूरी तरह से सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया संशोधित रिजल्ट से वंचित रह गया हूँ। अब ऐसा लगता है कि न जीना है कि जीवन लीला को समाप्त कर दे, ऐसी अब हमारे बीच में ऐसी स्थिति आ गई है। एक्चुअली मैं बात को शुरू से बताता हूँ कि हमारा जो ये सहायक आचार्य का एग्जामिनेशन हुआ, इसमें पहला बात था कि जो वही बंदा ये एग्जाम दे पाएंगे जिनके पास टीईटी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो, वो पात्रता रखता हो। तो ये पात्रता एग्जामिनेशन हमारा आज झारखंड अलग हुआ 25 साल हो चली है, और 25 साल में हम सब जानते हैं कि 25 साल में हम सब सियान हो जाते हैं, यानी कि ब्याहने योग्य हो जाते हैं। लेकिन यह स्थिति है कि हमारे राज्य में अभी तक मात्र 2 बार ही शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात जेट टेट का एग्जाम लिया गया है, 2013 और 2016 में। तो इस सहायक आचार्य जो परीक्षा है, इसमें अर्हता दिया गया था कि टीईटी एकमात्र अर्हता है। ठीक है, इनके 8 साल बाद एग्जाम लिया जा रहा है 2024 में, लेकिन ये नियम जो नियमावली बनी है ये 2022 में बनी है, और 2023 में इनको प्रमुख रूप से इसको लागू किया गया। जब लागू किया गया, सभी कैंडिडेट पूरे राज्य भर से तमाम लाखों कैंडिडेटों ने ये आवेदन दिया और सभी ने अपना 100% देकर अपना एग्जाम दिए। बहुत अच्छा रहा एग्जाम। जून और जुलाई 2024 का रहा। रिजल्ट हमारा प्रकाशित होता है 2025 में। सर्वप्रथम हमारा रिजल्ट, हम अगर भाषा की बात करें सर, तो भाषा में हम लोग 1632 लोगों का डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बुलाया गया था सर, जिनमें से जब रिजल्ट आया भाषा डीवी के बाद जब हमारा रिजल्ट आया, जिलावार रिजल्ट आया, तो मात्र 1059 का ही रिजल्ट आया सर। ठीक है, जब सभी लोगों का काउंसलिंग हो गया, जिला काउंसलिंग हो गया, हम सब बड़े खुश थे। हमारे गांव में हमारे रिश्तेदार सब खुशी के माहौल थे, सभी ने एक दूसरे को मिठाई भी बांट चुके थे सर। लेकिन क्या होता है, नियुक्ति पत्र मिलने के 36 घंटा के पहले ये खबर आती है कि आपकी परीक्षा को, आपकी जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को स्थगित किया जाता है। और शिक्षा विभाग की ये गलत नीति है, उन्होंने अपनी गलत नीति के तहत हमारे रिजल्ट को काट कर एक संशोधित सूची का निर्माण बनाया, जिन्होंने पता नहीं ये कौन से अफसरशाही खेल खेल रहे हैं, कौन से तानाशाही खेल खेल रहे हैं कि हम झारखंड के लोग, जिसमें से मुख्यतः देखा जाए कि झारखंड वासी जिसमें से 52% में हम ओबीसी कैटेगरी के लोग आते हैं, और हमें सीट मिलती है, कोई भी वैकेंसी हो तो हमें सीट मिलती है 10%, 14% का सर, है ना। तो और 52% के लोग जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, आपको देखिएगा सर कि सभी संकायों मिलाकर, सभी संकाय का अर्थ है सर 1 to 5, 6 to 8 मैथ एंड साइंस, 6 to 8 एसएसटी एंड 6 to 8 लैंग्वेज। अगर हम लोग देखते हैं सर, तो सभी संकाय को मिलाकर कुल 1604 लोगों का जो कि रिजल्ट आने के बाद संशोधित सूची से बाहर किया गया सर। इन सभी परिवार में जाकर एक दिन सर आप देखिए, मैं चाहता हूं कि आपकी मीडिया के तहत उन परिवारों का रुख एक दिन जरूर करवाइए कि उन घरों में सर क्या दिया जल रही है, क्या दीपक जल रहे हैं, क्या वहां पर पकवान बन रहा है, खाना बन रहा है सर। तो मैं आशा करता हूं, चाहता हूं कि हमारी बातों को थोड़ा दिखाइए, लोगों तक दिखाइए, लोग सरकार तक दिखाइए कि हम लोग क्या हैं और क्या आखिर हमारी क्या गलती है कि हम ओबीसी कैटेगरी में हैं। क्या हमारी यही भूल है? क्या हम इसलिए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है? आप देख सकते हैं सर, अपने मीडिया, अपने अखबार में या टीवी में न्यूज के माध्यम से देखा होगा सर, कई साथियों ने आत्महत्या कर लिया सर। मैं नाम लेना चाहूंगा कुछ का सर। एक सरायकेला खरसावां से हमारे पारा टीचर रह चुके मृत्युंजय महतो जी हैं, जिन्होंने आत्महत्या कर लिया सर। उनका डीवी सक्सेसफुल रहा सर, उनका काउंसलिंग में नाम नहीं आया, उन्होंने आत्महत्या कर लिया सर। एक पाकुड़ के है सर, राजेश भंडारी नाम के, उन्होंने भी अपना आत्महत्या कर लिया सर। वो डीवी होकर घर जा रहे थे, घर में ही जाने के क्रम में ही उनको बहुत
ऐसा आहत हुआ, लेकिन घर जाकर एक दिन बाद ही उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी सर, और वो आत्महत्या कर लिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, झारखंड सरकार से, शिक्षा सचिव से, शिक्षा विभाग से, कि क्या बात है, हमारा गुनाह क्या है कि हम ओबीसी कैटेगरी में जन्म लिए, यही हमारी गुनाह है? हमारे टैलेंट को क्यों नहीं देखा जा सकता है? तो मैं आग्रह करता हूँ आपके मीडिया से के तहत कि कृपया करके हमारी बातों को रखें और सरकार के कानों तक हमारी आवाज को पहुंचाएं। धन्यवाद सर। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे की रणनीति है, हम लोगों ने जेएसएससी ऑफिस में हम लोगों ने अपना आवेदन समर्पित किया है। उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन इस आश्वासन का कितना कार्यान्वयन किया जाता है? सेकंड सूची में नाम कितने लोगों का आ पाता है? 1100 कुछ लोगों को जो सभी विषयों से निकाला गया है, तो 1604, तो उसमें से कितने लोगों का सेकंड सूची में नाम आता है, ये भी देखने की बात होगी। क्योंकि देखिए, हम लोग का 2 दिन पहले 2 सितंबर को हम लोग को नियुक्ति पत्र लेना था। उससे 2 दिन पूर्व हम लोगों को का फोल्डर वापस चला जाता है। फिर हम लोग का संशोधित सूची आता है, जिसमें हमारे बहुत सारे साथियों को संशोधित सूची से बाहर कर दिया जाता है। तो ये किस तरह का न्याय प्रणाली है? आज तक हम लोगों ने देखा कि काउंसलिंग हो जाता है, जिला आवंटित हो जाता है, मतलब लगभग हम लोग की नौकरी पक्की हो जाती है। आज से पूर्व जितने भी आप बहाली देखे होंगे, इसमें यही क्रम होता है। इस तरह से जब हम लोगों की काउंसलिंग हो गई, जिला में सूची आ गया कि हम लोग को इस जिला में हम लोग को जाना है, हम लोग को यहाँ सेवा देना है, उसके बाद हम लोग को हटा दिया जाता है। तो इस दौरान हमारे जो जान परिचय के लोग हैं, सबके जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, सबके यहाँ तक बात पहुँच जाती है। अब हम लोगों को से पूछा जा रहा है कि आपको जो नियुक्ति पत्र कब दिया जा रहा है, आप कहाँ ज्वाइनिंग करें, अब बतलाइए कि हम लोग इसका जवाब क्या दें। सर, आपके चैनल से हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि जो नियमावली बनी थी सर, क्या उसके आधार से हम लोग को जेएसएससी ने फर्स्ट रिजल्ट डीबी के लिए बुलाया गया सर? हम लोग वहाँ उपस्थित भी हुए, सभी लोग डीबी में सक्सेस भी हुए सर। उसके बाद हम लोग को जिला में भेजा जाता